अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके अपने चैनल स्कैनर वाला पिलाया है आपके लिए एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमारे पास 2017 टोयोटा प्रियस है, जिसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे ट्रबल कोड्स आ रहे हैं। और सबसे पहले हमने इसको डायग्नोस करके इसका हेल्थ रिपोर्ट चेक करना है, ताकि हम सारे से जितने भी इसके मेल फंक्शंस इंडिकेटर्स ऑन हैं, हमने उन सब को चेक करना है कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी हमारे पास न्यू मॉडल्स में ज़्यादातर जब भी किसी एक कंट्रोल मॉड्यूल पे कोड लगता है, तो बाकी फर्दर भी हमें उसी को डिटेक्ट करते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा हेल्थ रिपोर्ट जो है तो कंप्लीट हो गया। और देख सकते हैं हमारे ABS के ऊपर ट्रबल कोड आ रहा है C1214 हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम मेल फंक्शन। और हमारा जो रडार ब्रेक है प्री कोलिजन सिस्टम, वो यही कह रहा है कि हमारा ब्रेक सिस्टम मेल फंक्शन है। हमारे जो लेन डिपार्चर अलर्ट है और हमारा पार्किंग असिस्ट है, उसमें भी हमारे पास ये ट्रिपल कोड आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है तो ABS को चेक करते हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम मेल फंक्शन। ठीक है दोस्तों, C1214। हम इसको अब चेक करते हैं मैनुअल में कि हमारे पास मैनुअल में इसकी क्या रीडिंग आती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रबल कोड आ रहा है C1214। इसमें बहुत सारे इन्फो कोड्स हैं और हर एक इन्फो कोड जो है तो हमें एक न एक एक चीज़ बता रहा है कि किस चीज़ का क्या इन्फो कोड है। ये गाड़ी जो है हमारे पास मैकेनिक लेके आया है, उसका ये कहना था कि मैंने इसके अंदर इसके जो ब्रेक लेदर्स हैं उसका काम किया और उसके बाद ये ट्रबल कोड सारे आ रहे हैं। तो आई थिंक इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास जो ट्रबल एरिया इसमें है ब्रेक फ्लूइड लीकेज। तो उन्होंने ब्रेक में काम करने के बाद कहीं से उनसे ब्रेक फ्लूइड जो है तो वो लीक हुआ है, इस वजह से ये ट्रबल कोड जो है तो वो गाड़ी डेक कर रही थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस ट्रबल कोड को क्लियर किया। और क्लियर करने के बाद हमारा जो ट्रबल कोड है दोस्तों वो क्लियर हो गया। अगर हमारा ट्रबल कोड क्लियर नहीं होगा तो हमने इसको फर्दर हमने फिर इसका लीकेज चेक करना था कि लीकेज कहाँ से है। अगर लीकेज बाहर से नहीं है तो इसका मतलब ABS की इंटरनल लीकेज है। ये देख सकते हैं हमने तमाम ट्रबल कोड जितने भी सिस्टम्स पे ट्रबल कोड थे वो सब हमने क्लियर कर दिए। और क्लियर करने के बाद अब हम अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास कौन सी लाइट्स आ रही हैं। ये देखें गाड़ी रेडी मोड पे आ गई और रेडी मोड पे बाकी सब क्लियर है, लेकिन हमारे पास लेन डिपार्चर अलर्ट की अभी भी लाइट आ रही है। तो हम सबसे पहले प्री कोलिजन सिस्टम चेक करते हैं कि प्री कोलिजन सिस्टम पे हमारे पास किस चीज़ का ट्रबल कोड है। प्री कोलिजन सिस्टम पे हमारे पास दोस्तों कोई भी ट्रबल कोड नहीं है। अब हम आते हैं LDA पे, लेन डिपार्चर अलर्ट पे। और लेन डिपार्चर अलर्ट पे हमारे पास जो है तो रीड ट्रबल कोड का ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ डाटा स्ट्रीम है एंड स्पेशल फंक्शन है। हमारे पास यहाँ पे रीड ट्रबल कोड, क्लियर ट्रबल कोड कोई भी नहीं है। इसके जो भी ट्रबल कोड्स होंगे वो हमारे पास प्री कोलिजन सिस्टम पे ही आएंगे। फिर भी फर्दर हमने उसकी डाटा लिस्ट में चेक किया कि हमें कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आता है, लेकिन उसमें कुछ इशू हमें नज़र नहीं आया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, उसके बाद जी हमने सिंपली जी जो स्टेयरिंग व्हील के ऊपर इसकी जो LDA का यहाँ से हमने जो है तो दोबारा इसको रीस्कैन भी किया कि कोई और ट्रबल कोड कोई सिस्टम तो नहीं दे रहा जिसकी वजह से ये एरर शो हो रहा हो। तो अब जो है हमारा जो है सारा सिस्टम, जो हमारी हेल्थ रिपोर्ट है वो दोबारा रीस्कैन हो रही है। अगर हमारे पास किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई ट्रबल कोड है तो वो हमें पता चल जाए। और ये 100% स्कैन होने का अब हम इंतज़ार करते हैं ताकि फुली स्कैन हो जाए। और अगर कोई ट्रबल कोड हमारे पास रहता है तो वो हमें नज़र आ जाए। कभी कभी दोस्तों काम करना जो है तो वो काफ़ी मज़ेदार भी बन जाता है, क्योंकि हमारा जो काम है इसमें रोज़ 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 नई टेक्नोलॉजी आती है और उसको सीखने का और उसको जो है तो काम करने का उसमें अलग ही मज़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको दोबारा रीस्कैन जो है तो किया और रीस्कैन आई थिंक कंप्लीट हो ही चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो रीस्कैन होने के बाद भी हमारे पास कोई भी एरर जो है तो नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर
हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, किसी भी सिस्टम पे किसी तरह का भी एरर नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने व्हील के ऊपर ये देख सकते हैं LDA का बटन है, हमने इस यहाँ से LDA को ऑफ़ किया और फिर इसको दोबारा ऑन किया, तो आप मीटर पे देख सकते हैं LDA लेन डिपार्चर रिजल्ट टर्न ऑन, स्टीयरिंग असिस्ट एक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो LDA है वो ऑन हो चुका है और वो इन फंक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर कोई भी ट्रबल कोड नहीं है। अच्छा, तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको चेक करा दूँ, हमारे पास इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम इस यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई भी एरर या मैसेज इस पोजीशन पे नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, ये है जी हमारा AC का ऑप्शन, जहाँ से हम क्लाइमेट कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल कंजम्पशन रिकॉर्ड, और ये है जी हमारी इको की स्कोरिंग, इको डायरी, और ये है हमारा लेन डिपार्चर अलर्ट। ठीक है, ये ऑन है, पार्किंग असिस्ट भी ऑन है, और ये आप देख सकते हैं हमारा लेन डिपार्चर अलर्ट ऑन है। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसमें फर्दर आपको बताते हैं, हमने व्हीकल सेटिंग में जाना है, लेन डिपार्चर, ये देखें स्टीयरिंग असिस्ट को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टीयरिंग असिस्ट का ऑन ऑफ है, LDA स्टीयरिंग असिस्ट मोड का, और उसके बाद उसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है वो है हमारा LDA स्टीयरिंग असिस्ट के साथ जो है तो स्टीयरिंग व्हील बना होगा, जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। नीचे जो है तो हम LDA की सेंसिटिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी को नॉर्मली हमने जो है तो स्टैंडर्ड पे रखना है, अगर आप चाहें तो उसको हाई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास प्री कोलिजन सिस्टम जिसको ऑटो ब्रेक करते हैं, हम इसको भी यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जब हम इसको ऑफ़ करेंगे हमारे पास ऑफ़ की लाइट भी आएगी। इसके नीचे हमारे पास प्री क्रैश सेंसिटिविटी, तो हमारे पास जो ऑटो ब्रेक है उसको हम जो है तो एडजस्ट कर सकते हैं कि उसने कहाँ से ब्रेक को अप्लाई करना है, दूर से, मिड से, या बहुत करीब से। तो इस पोजीशन से आप इसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे ही दोस्तों, इस प्री क्रैश सेंसिटिविटी के नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है, ये है पार्किंग असिस्ट। ये आप देख सकते हैं ऑन ऑफ, यहाँ से हम पार्किंग असिस्ट सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास अगर हाई ग्रेड होगा तो उसमें हमारे पास यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी होगा, हम यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं पार्किंग असिस्ट हमारा कैसे काम कर रहा है। ड्राइव में जब गाड़ी जाएगी तो हमारे आगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें आगे दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।